नमस्कार साथियों, जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में जो हिंदी साहित्य का इतिहास में हमने जो है आदिकाल शुरू किया था और आदिकाल की जो हम सामान्य जानकारी ले रहे थे उसी के अंदर हमने लास्ट में देखा था कि जो रामचंद्र जो शुक्ल जी हैं, उन्होंने जो अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं, साहित्यिक अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं, विजयपाल रासु, नंबर 2 हमीर रासु, कीर्तिलता, और कीर्ति पताका। देश भाषा में रचित इन्होंने जो है 8 रचनाएं मानी है। यहाँ पर खुमान रासु, बीसल देव रासु, पृथ्वीराज रासु, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासु, अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियां ढकोसले, और विद्यापति की पदावलियां। तो इन जो है 12 रचनाएं और जो है रचनाकारों को जो मिला करके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने जो है इसे वीर गाथा काल नाम दिया था। ये हमने देखा था लास्ट में, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने जो है आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। आदिकाल तो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया और ये सर्वमान्य भी है। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने इन 12 रचनाओं के आधार पर जो है वीर गाथा काल नाम दिया। और इसमें भी जो है हम देखते हैं कि इन्होंने न तो जो है इन्होंने शुरू में कहा था कि प्रत्येक देश का साहित्य जो है वहाँ की जनता की जो है संचित चित्तवृत्तियों का जो है प्रतिबिंब होता है। लेकिन न तो यहाँ पर जो है जनता की प्रति जो है जो जनता की जो चित्तवृत्ति है उसकी ओर ध्यान दिया गया, न तो यहाँ पर जो है नामकरण जो है जनता की चित्तवृत्तियों के आधार पर किया गया, न ही जो नामकरण है वो प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया, बल्कि किसके आधार पर किया गया? इन 12 रचनाओं के आधार पर। तो अगर यदि हमसे कोई पूछता है कि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल का जो नाम जो वीर गाथा काल जो दिया है वो किसके आधार पर दिया है? जनता की चित्तवृत्तियों के आधार पर, साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर, ठीक है, या फिर 12 रचनाओं के आधार पर? तो सभी बता देंगे कि जो है ये जो 12 रचनाएं हैं इसके आधार पर केवल जो है
इन केवल 12 रचनाओं के आधार पर इन्होंने जो है वीर गाथा काल नाम दिया है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं जो है नरपति नाल की जो बीसल देव रासु और अमीर खुसरो और विद्यापति को छोड़ करके शेष जो सभी रचनाओं के आधार पर इनमें जो है क्या है, वीर गाथाएं जो है इसमें जो है समाहित है। इसलिए जो है मैं इस साहित्य को जो है वीर गाथा काल नाम जो है आदिकाल को देना चाहूंगा। अब हम जो सिद्ध साहित्य शुरू करने से पहले जो है कुछ जो प्रथम कवि वगैरह हैं, प्रथम खड़ी बोली के कुछ प्रथम रचनाएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सभी को पता है, सरहपा। और ये राहुल सांकृत्यायन ने माना है और फिर इसी के बाद ये सर्वमान्य भी हो गया। वैसे हमने जो है देखा था किस प्रकार से शंभू को जो है राम कुमार वर्मा मानते हैं, और जो है अब्दुल रहमान को जो है हजारी प्रसाद मानते हैं, और शुक्ल जी जो है मुंज कवि को मानते हैं। इस प्रकार हमने जो है अलग अलग जो है जिन्होंने जो है प्रथम कवि माना है उसके बारे में बात की। लेकिन यहाँ पर हिंदी के प्रथम कवि की जो सर्वमान्य है वो कौन है, सरहपा। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई। सभी जानते हैं इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछे तो पृथ्वीराज रासो। लेकिन जो जो सॉरी राहुल जो सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने जो है हिंदी का प्रथम महाकवि जो है स्वयंभू को माना है। वैसे जो सर्वमान्य है हिंदी का जो प्रथम महाकवि है वो कौन है, चंद्रवरदाई। ठीक है, ये सर्वमान्य हो गया। लेकिन जो राहुल सांकृत्यायन है इन्होंने किसको माना है, स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा हो गया। लेकिन खड़ी बोली, खड़ी बोली का प्रथम कवि हम जानते सभी अमीर खुसरो। लेकिन खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम समर्थ कवि है वो कौन है, श्रीधर पाठक। क्यों, अमीर खुसरो ने तो ले दे करके जो है पहेलियां मुकरियां, ठीक है, ढकोसले यही लिखे। इन्होंने कुछ जो है बड़ा कुछ तो जो योगदान ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हिंदी के अंदर जो है खड़ी बोली की जो है प्रथम प्रयोग, यानी कि जो है इन्होंने जो है खड़ी बोली का जो है शुभारंभ किया। इनकी जो बोली है वो कैसी, खड़ी बोली के बिल्कुल निकट ठहरती है। तो जो श्रीधर पाठक है, पहले समर्थ कवि का मतलब है कहीं ना कहीं जो है अच्छी जो पकड़ होना और अच्छी जो है रचनाएं लिखना। ग्रंथ के रूप में प्रथम रचना कौन सी है, श्रावकाचार। किसकी है ये, देवसेन की। और इसका समय भी पूछा गया, ध्यान रखेंगे
इसका जो समय है वो है श्राव का चारों, इसका जो समय है वो है 933 ईस्वी। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना खड़ी बोली गद्य की प्रथम जो रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। गंग कवि ने लिखी है और ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के दरबार में थे। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना कहें या परिमार्जित रचना कहें, भाषा योग वशिष्ठ। सभी को पता है ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, राम प्रसाद निरंजनी। इसका जो समय है वो भी ध्यान रखेंगे थोड़ा, 1741 ईस्वी। ठीक है, तो खड़ी बोली जो है गद्य की प्रथम रचना की बात करेंगे तो चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि ने लिखी है। लेकिन प्रथम प्रौढ़ या परिमार्जित जो है रचना की बात करेंगे या ग्रंथ की बात करेंगे तो वो कौन सी होगी, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का। आधुनिक काल खड़ी बोली की प्रथम रचना तो ये है प्रेम सागर, लल्लू लाल जी की जो है रचना है ये। जब हमने देखा था खड़ी बोली हिंदी के जो प्रथम कवि वो तो अमीर खुसरो हो गए, लेकिन प्रथम समर्थ कवि जो है श्रीधर पाठक हो गए। लेकिन जो खड़ी बोली जो शब्द है इसके प्रयोगकर्ता कौन है, खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता ये भी कौन है, लल्लू लाल। इन्होंने जो है प्रेम सागर में जो है खड़ी बोली जो है शब्द का प्रयोग किया है। और जो अमीर खुसरो है ना, उन्होंने तो जो है खड़ी बोली शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने हिंदवी शब्द का जो है प्रयोग किया है और खुद को जो है तूतीय हिंद कहा है। तो यहाँ तक जो कुछ प्रथम थे, प्रथम कवि हो गए, प्रथम महाकवि हो गए, गद्य की प्रथम रचना होगी, ठीक है, प्रौढ़ रचना होगी, इनके बारे में हमने देखा। अब जो है हम जो है सिद्ध साहित्य जो है शुरू करते हैं। सिद्ध साहित्य, इसका जो समय है
8वीं से 13वीं सदी, यही जो है जैन साहित्य का भी बिल्कुल यही समय है कि 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक चलता है। और जो हम देखेंगे आदिकाल के अंदर जो है सिद्ध हो गया, नाथ हो गया, और जैन हो गया, और रासु, है ना। तो जो है सिद्ध और जैन का तो समय बराबर है 8वीं से 13वीं सदी तक, लेकिन नाथ का जो है 10वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक, और जो रासु साहित्य हो गया वो 10वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक। हम इनको जब आगे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। अब इनके जब क्षेत्र की बात करते हैं सिद्धों के, तो इनका क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, जिसके अंदर नेपाल, तिब्बत, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा। नेपाल से जो हरप्रसाद जो शास्त्री है, उन्होंने जो है शुक्ल जी के कहने पर जो है नेपाल की यात्राएं की, और वहां से जो है बौद्ध ग्रंथ जो प्राचीन जो पांडुलिपियां वो प्राप्त की। ऐसे ही जो तिब्बत से जो है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, तिब्बत की जो है मेरी यात्रा के नाम से इन्होंने जो है 1929 के आसपास जो के बाद से 2936 तक जो यात्राएं की, उसके बीच में जो है निम्न जो है और जो है काफी जो है पांडुलिपियां जो है प्राप्त की। तो नेपाल जो है नेपाल की जो यात्रा है वो शुक्ल जी के कहने पर हरप्रसाद जो शास्त्री है उन्होंने की थी, और वहां से जो प्राप्त जो पांडुलिपियां हैं, ठीक है, उसके आधार पर इन्होंने जो है सिद्ध साहित्य में जो है ग्रंथ का संपादन किया, बौद्ध गानोद हुआ। जो सिद्ध साहित्य है ना, ये जो है बौद्ध धर्म से निकला है, ठीक है। बौद्धों की जो है चौथी बौद्ध संगति में जो है हीनयान और महायान, जो बौद्ध धर्म है ना, वो जो है दूसरी बौद्ध संगति के अंदर जो है दो भागों में विभक्त हो जाता है, लेकिन चौथी बौद्ध संगति जब होती है तो इसका जो नाम है हीनयान और महायान पड़ता है। तो ये जो महायान है, ठीक है, यही जो शाखा है आगे चल करके जो है महायान जो है आगे चलती है, शाखा आगे बढ़ती है, और जो है मंत्रयान, मंत्रयान के बाद वज्रयान, वज्रयान के बाद में सहजयान, और सहजयान के बाद में नाथ, और फिर इसी से जो है आगे चल करके संत परंपरा जो है पल्वित होती है। तो कहीं ना कहीं जो ये बौद्ध धर्म यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, इसी से जो है निकलती है एक धारा मंत्रियान नाम से। और ये जो मंत्रियान का मतलब है, इसके अंदर जो है सभी जानते हैं कि जो सिद्ध है वो तंत्र मंत्र पर जो है बहुत ज्यादा बल देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है मंत्रों का जो है यहाँ पर वर्चस्व बढ़ रहा है। और वज्रयान शाखा में जो है वज्रयान का मतलब यहाँ पर जो है जो कठोर जो इनकी साधना है, जो तंत्र मंत्र की जो साधना और ज्यादा कठोर हो जाती है, जिससे जो आम जो जनता है वो भयभीत होने लगती है। इसके बाद में जो है इसको जो है थोड़ा जो इस जो है सिद्धि को जो है सिद्ध जो है तंत्र मंत्र की जो सिद्धि है ना, इसको थोड़ा जो है सहज करने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सहजिया। और आगे चल कर के ये नाथ जो है धारा इसी से पल्लवित होती है, और फिर संत साहित्य। तो सभी जानते हैं कि वज्रयानी ही जो है सिद्ध कहलाए, है ना? ये ऐसे कैसे जो है पंक्ति मिलती कि जो है वज्रयानी ही क्या है सिद्ध है। तो कहीं ना कहीं जो है ये महायान जो है बौद्ध धर्म की, ये भी पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा से जो है सिद्ध जो है निकले हैं, सिद्ध साहित्य जो है पल्लवित हुआ है, सिद्धों का वर्चस्व जो है किस जो है बौद्ध धर्म से निकला है, तो महायान शाखा से। महायान से मंत्रियान, मंत्रियान से वज्रयान, और ये वज्रयानी क्या है सिद्ध है। तो ध्यान रखेंगे कि हीनयान शाखा से जो है सिद्ध साहित्य का कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध है महायान शाखा से। श्रीशैल पर्वत, ठीक है, इसका संबंध जो है बौद्धों से, सॉरी सिद्धों से है। श्रीशैल पर्वत जो है ये सिद्धों का स्थान रहा है। और मंजू श्री मूलकल्प रचना जो है रची गई, इसके अंदर जो है
सिद्धों की जो साधना पद्धति है, इस पर इसका जो है विस्तार से वर्णन मिलता है। तो मंजूश्री जो मूल कल्प जो रचना है, ठीक है, इसमें क्या, इसके में जो है पूछ सकते हैं कि इसके बारे में जो है बतलाया गया कि जिसमें जो है सिद्धों की साधना पद्धति के बारे में बतलाया गया है। अब जो सिद्ध है ना, इसमें सभी जानते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान जो सरहपा का है, सरहपा के बाद में जो है सबरपा, और सबरपा के बाद में लुईपा, डोंबिपा, ठीक है, और कुकरीपा, भलीपा, ये सभी जो है हम जब क्रम लगाएंगे तो जो है फर्स्ट नंबर पर सरहपा, दूसरे पर सबरपा, तीसरे पे लुईपा, और उसके बाद जो भी लगवाएंगे हम लगा देंगे। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल है, इन्होंने जो इसका क्रम है वो लुईपा से जो है स्टार्ट माना है, यानी कि इन्होंने जो है लुईपा को प्रथम सिद्ध माना है, ठीक है। यानी कि जब है शुक्ल जी के संदर्भ से पूछेंगे कि शुक्ल जी ने जो है प्रथम जो है सिद्ध जो है किसे माना है, तो लुईपा को, और सरहापा को जो है इन्होंने छठे नंबर पर रखा है। और भलीपा को जो है इन्होंने 84वें नंबर पर रखा, अंत में जो है भलीपा को। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, पूछ सकते हैं कि जो है शुक्ल ने जो है प्रथम सिद्ध किसे माना है, तो सर जो है लुईपा को। वैसे जो सर्वमान्य क्या है, सरहपा, फिर सबरपा, फिर लुईपा, और फिर आगे जो है कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब जब जो सिद्ध साहित्य है, ये हमने देखा था कि सिद्ध साहित्य जो है इसका संबंध जो है पूर्वोत्तर भारत से है। पूर्वोत्तर भारत में हमने देखा था नेपाल, तिब्बत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम। तो इनकी जो भाषा है वो सभी को पता है, अपभ्रंश है। और ये जो है अर्धमागधी, अपभ्रंश से जो है निश्चित है, यानी कि निकली है। ये जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि जो है सिद्ध साहित्य का फिर जो है किसका प्रभाव है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश का। और ये जो है मगही के निकट ठहरती है। मगही बोली जो है इसका प्रभाव यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। सिद्ध साहित्य के अंदर मगही बोली का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। देखते हैं कि हम जो बिहार के अंदर जो है मगही बोली जो है बोली जाती है, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन जो मगही बोली है, ठीक है, ये किसके अंदर आती है, मागधी जो है अपभ्रंश के अंदर आती है। तो ये जो कहीं ना कहीं तो जो ऊपर जो सोर्सेनी जो अपभ्रंश है और नीचे जो मागधी अपभ्रंश है, इसके बीच का हिस्सा जो है होता है अर्धमागधी अपभ्रंश, जिसके अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है ना। ये जो उत्तर प्रदेश के आसपास का इलाका है, मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका, लेकिन ये तो पूर्वोत्तर भारत के अंदर नहीं आता। जब देखते हैं, और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास जो है सिद्ध साहित्य पल्लवित भी नहीं हुआ, नई सिद्धों का जो है स्थान है। लेकिन सिद्धों का स्थान तो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा वगैरह। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो मगही बोली को देखते हैं, तो इसका जो संबंध है कहीं ना कहीं जो मागधी अपभ्रंश से जुड़ता है। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है और इसको जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से जोड़ करके पूछा गया है। और ऑप्शन में जब जो है मागधी अपभ्रंश नहीं दिया गया था और अर्धमागधी अपभ्रंश दिया गया था, और इसको सही माना गया था। तो देख लेंगे, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश नहीं दिया गया है तो फिर हम मागधी अपभ्रंश भी मान लेंगे। अब जो सिद्ध सिद्ध साहित्य है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं।
जब सिद्ध साहित्य की विशेषताएं देखते हैं तो इसमें जो है शास्त्रवाद का जो है विरोध और लोकवाद का समर्थन। सैद्धांतिकता का विरोध और व्यावहारिकता का जो है समर्थन। ठीक है, दोनों एक ही बात है, चाहे शास्त्रवाद का विरोध कर रहे हैं यानी कि शास्त्र जो ज्ञान है, यानी कि शास्त्रों का ज्ञान, यानी कि सिद्धांतों पर आधारित जो ज्ञान है उसका तो विरोध किया है, लोक की जो बातें हैं, व्यवहार की जो बातें हैं, इनका समर्थन किया है। यानी कि कह सकते हैं कि पोथी ज्ञान का तो इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, बाह्य आडंबर का विरोध देखने को मिलता है, बाह्य आडंबरों का विरोध यानी दिखावे की जो जिंदगी है उसका विरोध किया गया है। जाति पाति वर्ग वर्ण भेद की निंदा, गुरु की महत्ता देखने को मिलती है, गुरु को जो है महत्व दिया गया है। खंडन मंडन शैली, इनके जो दोहे हैं है ना, उनके अंदर जो है खंडन मंडन शैली शैली मिलती है। लेकिन जो चर्या पद है ये एक प्रकार के अनुष्ठान गीत होते हैं। इसके अंदर जो है अंतः साधनात्मक मन की अनुभूतियों को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अंतः साधनात्मक मन की जो अनुभूतियां हैं उनकी जो है प्रतीकों के माध्यम से जो है अभिव्यक्ति की जाती है, किसमें, चर्या पदों में। एक तरीके अनुष्ठान गीत हो गए। ठीक है, इसकी जो भाषा है इसको जो है संध्या संध्या भाषा कहा गया है। संध्या या संध्या, बच्चन सिंह ने इसको जो है प्रकाश और अंधेरे से जोड़ा है। लेकिन ये एक प्रकार की शैली है जो अंतः साधनात्मक जो मन की अनुभूतियों को जो है प्रकट करता है। और ये जो संध्या या संध्या भाषा है, ये जो कि सिद्धों की जो भाषा है, इसको संध्या या संध्या भाषा जो है मुनि दत्त ने जो है कहा है। मुनि दत्त और तो सिद्धों की जो है भाषा को जो है संध्या भाषा किसने कहा है, मुनि दत्त ने। सिद्ध साहित्य में जो है प्रवृत्ति मूलकता एवं निवृत्ति मूलकता का जो है समावेश मिलता है। कैसे देखते हैं, प्रवृत्ति यानी कि जो है संसार से जुड़ाव और निवृत्ति यानी कि संसार से कटाव। तो यहां पर ये जो है साधना पद्धति में जो है इन्होंने नारी को स्थान दिया है। अपनी साधना पद्धति में जो है नारी को जो है स्थान दिया है, अपनाया है उसको। लेकिन गृहस्थ जीवन का विरोध किया है। भाई कहते हैं कि जो है नारी तो चाहिए हमें, ठीक है, अपनी जो साधना पद्धति के लिए जो है
जो है नारी तो चाहिए, लेकिन जो है गृहस्थ का विरोध किया, लेकिन घर गृहस्थी नहीं चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि राग यानी कि प्रेम, और ये हो गया विराग, राग में विराग की अवधारणा। ठीक है, तो पूछा गया है सवाल, राग में विराग की अवधारणा किसकी देन है? सिद्धों की। ठीक है, अब जब हम जो है आगे जब नाथ साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर जो है निवृत्ति मूलकता मिलती है। ठीक है, और जब संत साहित्य पढ़ते हैं तो वहां पर प्रवृत्ति मूलकता मिलती है, लेकिन यहाँ पर दोनों जो है एक साथ देखने को मिलती है, प्रवृत्ति मूलकता और निवृत्ति मूलकता। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से प्रवृत्ति मूलकता होती है, संसार से जुड़ाव। तो यहाँ पर संसार से जुड़ाव का जो आधार क्या है, यहाँ पर नारी को जो है अपनी जो साधना पत्ति में जो इन्होंने स्थान दिया है, और गृहस्थ जीवन का विरोध किया है कि हमें जो है घर गृहस्थी नहीं चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं निवृत्ति मूलकता। ठीक है, राग में विराग की अवधारणा सभी जानते हैं, राग यानी कि प्रेम, और विराग यानी किसी से जो है अपना जो मन है वो हटा लेना, अन्य मनस्क हो जाना। इनकी जो साधना पत्ति है, इसमें जो है स्त्री को इनकी जो साधना पत्ति है, इसमें तंत्र मंत्रों का जो है वर्चस्व है, या कह सकते हैं तांत्रिक साधना पत्ति। और इस साधना पत्ति में जो है इन्होंने स्त्री को स्थान दिया है। स्त्री को इन्होंने जो है डाकनी, भैरवी नाम दिए हैं। ठीक है, तो स्त्री को जो है नाम क्या क्या दिए हैं, डाकनी और भैरवी। जो सिद्ध हैं, ये अपनी जो है साधना पत्ति में वज्र और कमल को स्थान देते हैं, और वज्र का अर्थ यहाँ पर जो है लिंग है, और कमल का अर्थ यहाँ पर योनि से। इसके अंदर जो है महासुखवाद की अवधारणा आती है। ये महासुखवाद है क्या? या महामुद्रा, साधना पद्धति में स्त्री संसर्ग, संसर्ग यानी कि जुड़ाव, इसी पद्धति को जो है गुह्यचार साधना पद्धति, वामाचार साधना पद्धति, तो कहीं ना कहीं ये जो गुह्यचार जो साधना पद्धति हम देख सकते हैं कि स्त्री से जो है जुड़ाव, लेकिन हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो है ये इतनी जो है पवित्र साधना पद्धति नहीं, कहीं ना कहीं जो है विकृत रूप जो है देखने को मिलता है समाज में, जो है कुछ भी जो है इसका अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। जो है हम देख सकते हैं ये जो है इनकी जो पंचमकार जो साधना भी देखेंगे, इसमें जो है क्या क्या शामिल होता है, पंचमकार साधना पद्धति। इसमें जो है शांत और श्रृंगार रस देखने को मिलता है। शांत जो है यानी कि विराग की जहाँ पर जो है विराग जो फिर जो अवधारणा मिलती है, विराग का मतलब हमने देखा किस प्रकार संसार से कटाव, और राग यानी कि जो है गृहस्थ का जो है विरोध किया है, ऐसे ही राग यानी कि जो है स्त्री को जो है समावेशित किया है। तो राग में विराग की अवधारणा जो है इसी प्रकार यहाँ पर शांत और श्रृंगार रस जो है देखने को मिलता है। अब जब पहले सिद्ध कवि की बात करते हैं तो नंबर 1 पे आता है सरहपा, और
सरहपा का समय जब हमने जो है पीछे देखा था, ये जो है ब्राह्मण है, और इनका जो समय है वो 769 ईस्वी है, और ये प्रथम कवि हैं, हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, चाहे राहुल सांकृत्यायन के संदर्भ से पूछे, चाहे जो है सर्वमान तरीके से पूछे, तो पहले जो कवि कौन है? सरहपा। इन्हें जो है शबर की कन्या से जो है विवाह किया, निम्न जाति की। ये ब्राह्मण थे। ठीक है, वैसे जो सिद्ध हैं, है ना, उन्होंने जो है जाति पाति का विरोध किया है। जो सिद्ध हैं उसमें जो है कई जो सिद्ध हैं, ज्यादातर जो सिद्ध हैं, ठीक, वो निम्न वर्ग से संबंधित है, और इसीलिए इन्होंने जो है सरहपा जो है पहले माने जाते हैं, बड़े हैं, है ना, शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। तो ये जो शबर की कन्या से विवाह करके जो है समाज में ये जो है जाति पाति का जो भेद है इसको तोड़ते हैं। सरहपा जो है, सरहपा के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, ये है सहजयान साधना के प्रवर्तक। सहजयान साधना पद्धति के प्रवर्तक। सहजयान हमने देखा था, जो वज्र यानी कठोर जो तंत्र मंत्रों के द्वारा जो लोग, जो जनता, आम जनता जो भयभीत हो रही थी, है ना, उसमें कुछ सुधार करके जो है इसको जो है रूपायित किया गया, कि जो है जनता के अंदर जो है ज़्यादा, आज के समय में हम देखते हैं कि जो जादू टोना वगैरह है, इसको देखकर हम भी जो है दूर से जाते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं उस समय में जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इससे जो है लोगों में जो है भय का जो है माहौल बन रहा था। अब इसी जो सहजियान जो साधना है, इसी को जो है गुह्य साधना, इसी को वामाचार साधना, इसी को जो है महासुखवाद, और इसी को जो है पंचमकार साधना। पंच यानी कि पांच, और मैं यानी कि देखते हैं क्या क्या है ये पंचमकार। मास, मध्य, मुद्रा, मैथुन और मत्स्य। मुद्रा का मतलब यहाँ पर रुपए से नहीं है, ये महामुद्रा की स्थिति, यानी कि जो है हमने पीछे देखा था कि महामुद्रा क्या है, कि जो साधना पद्धति के अंदर जो स्त्री से जो संसर्ग है, यही क्या है, महामुद्रा की स्थिति। और ये मत्स्य न्याय जो होता है, मत्स्य न्याय, एक बड़ी मछली जो छोटी मछली को खाती है, उस पर आधारित है, मत्स्य न्याय पर आधारित है। तो हमने देखा कि जो सरापा है वो सहजयान साधना पद्धति के जो प्रवर्तक है, और ये सहजयान साधना को जो है क्या कहते हैं? गुह्य साधना, वामाचार साधना, महासुखवाद और पंचमकार। अभी जो सरहपा है, ठीक है, इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो हमने पहले भी देखी, एक बार फिर से देख लेते हैं। जेहि मन पवन न संचरी, जेहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तेहि घट विषाम करुण, सरह नाही उबेश।
तो यहाँ पर जो है हम इसको जो है पहले कवि मानते हैं, है ना। तो हमने पीछे भी देखा था किस प्रकार से यहाँ पर जो है कि जेहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश तेहि घटचित विश्राम करो सरह नाही विष। तो यहाँ पर मन हो गया, पवन हो गया, रवि, शशि, घट और चित, ये सभी जो है हिंदी के शब्द मिलते हैं, इसीलिए इनको जो है आदि कवि यानी कि हिंदी का पहला कवि माना जाता है। नाद ने बिंदु, रवि शशि मंडल, ये भी किसकी हैं, सरहापा की पंक्ति हैं, पूछी गई। नाद ने बिंदु रवि शशि मंडल, ये जो है नाद शब्द सुन करके ऐसा ना हो कि जो है आप जो है नाद संप्रदाय की ओर चल जाओगे, ये तो जो है ऐसा ना लगे कुंडलिनी जो साधना पत्ती है, ऐसा नहीं है ये जो है यहाँ किसकी पंक्ति है, सरहापा की। पंडी है शैल सत्य बखाने, देह ही रुद्ध बसंत न जाने। पंडी सैल सत्य बखानी, जो पंडी यहाँ पर जो शास्त्री ज्ञानी के लिए हमने पीछे देखा था कि किस प्रकार से जो शास्त्री ज्ञान का जो विरोध करते हैं ना, उससे जुड़ती पंक्ति है, इसलिए पूछी जाती है कि जो है ये शास्त्रवाद का जो है विरोध करते हैं, सैद्धांतिक जो है सैद्धांतिकता का विरोध करते हैं। तो पंडी है यानी कि जो है शास्त्र ज्ञान, सत्य बखानी सत्य का बखान करता है, लेकिन जो है वो बसंत का भी ठीक से जो है मतलब नहीं जानता, यानी कि व्यावहारिकता का उसे ज्ञान नहीं है। तो ये सरहापा की पंक्तियां हैं। घर वह खज्जई, सहजे रज्जई, कंटिन्यू है, किए राय विराय। घर वह खज्जई यानी कि घर को अपनाते नहीं, सहजे रजई लेकिन नारी को छोड़ते नहीं, यही क्या है, राग में विराग की अवधारणा। ये किसकी पंक्तियां होंगी, सरहापा की। देह जैसा तीर्थ, न मैंने कहीं देखा है, न सुना है, यानी कि काया साधना जो पद्धति है ना, उस पर प्रकाश डाला गया है। प्रथम कवि जो सरहापा थे, उसके बाद में जो है सरहापा की जो है 32 रचनाएं मिलती है, ठीक है। और इनकी जो दोहा कोश है, ठीक है, दोहा कोश जो रचना है वो किसकी है, सरहापा की। नंबर 2 पे जो है सबरपा, इनकी रचना है चर्यापद, यानी कि सब चर गए, ऐसे याद रख सकते हो, सब चर। तो इसको ध्यान रखेंगे, पूछा गया है सबरपा का की जो है रचना है चर्यापद। लुईपा, लुईपा का जो लुईपा की जो रचनाएं हैं उनके अंदर जो है रहस्यात्मकता या दार्शनिकता जो है सबसे ज्यादा मिलती है। यही कारण है कि ये जो है सिद्धों में जो है सबसे जो है उच्च स्थान रखते हैं। पूछा गया सिद्धों में जो सबसे उच्च स्थान है वो किसका है, तो लुईपा, यानी कि जो साधना पत्ती है, ठीक है, इनके जो है जो उड़ीसा के जो मंत्री और जो राजा हैं, ठीक है, वो भी जो है इनके शिष्य थे।
तो कहीं ना कहीं जो है इनकी जो साधना पद्धति उसके अंदर जो रहस्यात्मक जो दार्शनिकता है, इसके कारण जो शुक्ल जी हैं, है ना, उन्होंने भी जो है इनको प्रथम स्थान दिया था कि जो है प्रथम जो सिद्ध कौन है, तो उन्होंने जो कहा था, हमने पीछे देखा था, लुईपा। किस लिए जो है इनको सबसे ऊंचा स्थान दिया, इनकी कहीं ना कहीं जो दार्शनिकता और रहस्यात्मकता के कारण। का तरवर पंचविड़ा, काया रूपी जो पेड़ पर है, 5 जो है विकार के ऐसे जो है, ये जो पंक्तियां किसकी हैं, लुईपा की। साधना पद्धति के बारे में कहीं ना कहीं जो है बताती है। तो कावा का तरवर पंचविडाल किसकी जो है पंक्ति है, लुईपा की। इसके बाद में जो है डोम्भीपा, डोम्भीपा की जो रचनाएं हैं, डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर, द्विकोपदेश, तो याद रखेंगे डोम्बी गीति का ये जो नाम सही है, ये तो याद रह जाती है, लेकिन योगचर्या और अक्षर जो है द्विकोपदेश, ये तो कई बार पूछी गई है, ठीक है। और जो है सबरपा की जो चर्या पद है वो भी बहुत बार पूछी गई, और दोहा कोश जो है सरहपा के, तो इसको ध्यान रखेंगे, अक्षर द्विकोपदेश, ठीक है। योगचर्या और डोम्बी, इसमें चौथी रचना दे करके कोई भी पूछ सकते हैं कि ये जो है डोम्बीपा की जो है नहीं है। एक हमने जो है ये जो है यहाँ तक जो है प्रमुख जो कवि है ना, वो हमने देख लिए कि जो सरहपा हो गया, सबरपा हो गया, लुईपा हो गया, डोम्बीपा, ठीक है। रचना तो यही है, लेकिन जो है इनकी जो है सिद्धों की जो है सिद्ध साहित्य की जो स्रोत सामग्री है, जो पाश्चात्य प्राच्यविद हैं, बेंडल, इन्होंने सबसे पहले बताया कि हमारे यहाँ पर जो सिद्ध साहित्य भी है, ठीक है, इसकी ओर जो है इन्होंने जो है सबसे पहले जो है भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। पाश्चात्य जो प्राच्यविद है बेंडल, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सिद्ध साहित्य के बारे में हमें बताया कि हमारे यहाँ पर जो सिद्ध साहित्य भी है। फिर जो है हरप्रसाद जो शास्त्री हैं, हरप्रसाद जो शास्त्री, इन्होंने जो है शुक्ल जी के कहने पर जो है देश विदेश की यात्राएं की, बोधगान और दूहा, ये इनका जो है संपादित ग्रंथ है। इन्होंने जो नेपाल यात्रा की थी, वहां पर जो है नेपाल यात्रा से जो प्राप्त जो प्राचीन जो पांडुलिपियां थी, ठीक है, उनके आधार पर जो है इस ग्रंथ का इन्होंने संपादन किया। तो नेपाल यात्रा के दौरान जो भी जो है इन्होंने बौद्ध जो है धर्म से संबंधित जो प्राचीन पांडुलिपियां प्राप्त की, उसी के आधार पर जो है इन्होंने बोधगान और दुआ इसका संपादन किया। नंबर 3 पे हम देखते हैं जो प्रबोध चंद्र जो बागची हैं, इन्होंने जो है दोहा कोश का जो है संपादन किया।
दोहा कोश जब रचना की पूछेंगे तो सरापा की होगी, लेकिन दोहा कोश का जो है संपादन किसने किया, तो प्रबोध चंद बागची ने। नंबर 4 पे जो है नाम आता है राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने जो है हिंदी काव्य धारा के नाम से जो है नाम से रचना लिखी 1945 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें जो है इन्होंने बौद्ध धर्म, जो इन्होंने अपनी जो तिब्बत यात्रा की थी, है ना, इनका जो है यात्रा वृत्तांत भी है, मेरी तिब्बत यात्रा, है ना, 1929 से लेकर के जो है 1936 के आसपास तक जो है इन्होंने जो तिब्बत की यात्राएं की थी। ठीक है, वहां पर से जो प्राचीन जो है पांडुलिपियां जो बौद्ध ग्रंथों की प्राप्त की, है ना, उसी के आधार पर जो है ये रचना लिखी इन्होंने, और इसमें जो है सिद्ध साहित्य पर की जो है जानकारी हमें मिलती है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्लास में हम जो है सिद्ध साहित्य के बाद नाथ और जो जैन है ना, इनके बारे में हम जो है बात करेंगे। धन्यवाद सभी को।